प्रॉब्लम 10 करेंगे। देखो मैंने बजट बनाया था कि 25 दिन काम होगा। एक्चुअल में 27 डेज काम हुआ है। हमने बजट बनाया था कि 20,000 यूनिट बनाएंगे, पर एक्चुअल में 22,000 यूनिट बना है। हमने बजट बनाया था कि 30,000 फिक्स ओवरहेड लगेगा, पर एक्चुअल में 31,000 फिक्स ओवरहेड लगा है। यहाँ पे बजटेड रेट गिवन है ₹1 पर आवर। यहाँ पे देखो बजटेड फिक्स ओवरहेड गिवन है। यहाँ पे बजटेड रेट पर आवर गिवन है। तो इसको सॉल्व करके मेरे को बजटेड आवर मिल जाएगा। ठीक है, कैसे मिलेगा? ₹1 1 घंटे का। तो 30,000 रुपया में कितना घंटा? ₹1 1 घंटे का। तो 30,000 रुपया में फिर कितना आवर होगा? 1/1 इंटू 30,000। तो आएगा 30,000 आवर। ये 30,000 आवर क्या आया? ये 30,000 बजटेड फिक्स ओवरहेड था। तो ये 30,000 क्या आया? बजटेड आवर आया। अब इसको हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बजटेड आवर, जो कि होगा 1/1 इंटू 30,000। ठीक है। अभी शुरुआत में निकाल लिया तो अच्छा है, क्योंकि फिर बाद में समझ नहीं आएगा, आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाओगे। जो दिख रहा है कि निकल सकता है, उसको निकाल लेते हैं। एक्चुअल आवर यहाँ पे गिवन है। कैलकुलेट करना है एक्सपेंडिचर वैरियंस, वॉल्यूम वैरियंस, टोटल ओवरहेड वैरियंस। ओके, मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है, ध्यान से समझो। मेरे को फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरियंस निकालना है, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वैरियंस निकालना है, टोटल ओवरहेड वैरियंस मतलब फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वैरियंस निकालना है। पहले में से एक्सपेंडिचर वैरियंस मांगा है, तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक्सपेंडिचर वैरियंस निकालेंगे। फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरियंस, सबसे पहले मतलब समझेंगे, तब करने में आसानी होगा। देखो फिक्स ओवरहेड कम बेसी होता है, क्यों? क्योंकि एक मैंने बजटेड फिक्स ओवरहेड ठीक से डिसाइड नहीं किया, उसके वजह से। और एक मैंने बजटेड वॉल्यूम ठीक से डिसाइड नहीं किया, उसके वजह से। ठीक है, एक बार फिर ध्यान से समझो, फिक्स ओवरहेड कम बेसी होता है। पहला रीजन क्या है कि मैंने बजटेड फिक्स ओवरहेड का अमाउंट ठीक से डिसाइड नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे बजटेड फिक्स ओवरहेड कंपेयर होगा एक्चुअल फिक्स ओवरहेड के साथ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बजटेड फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। बजटेड फिक्स ओवरहेड और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कितना है? बजटेड 30,000, एक्चुअल 31। बजटेड 30,000, एक्चुअल 31। तो 1,000 नेगेटिव, दैट इज एडवर्स। नेक्स्ट मेरे को फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वैरियंस निकालना है। पहले मतलब समझेंगे। फिक्स ओवरहेड कम बेसी होता है। पहला रीजन क्या है कि फिक्स बजटेड फिक्स ओवरहेड का अमाउंट मैंने ठीक से डिसाइड नहीं किया, उसके वजह से। सेकंड, मैंने बजटेड प्रोडक्शन ठीक से डिसाइड नहीं किया। तो यहाँ पे बजटेड प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन के बीच में क्या होगा? कंपेयर। डेफिनेटली हम लोग चाहेंगे कि एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा हो, तो पहले वो, फिर बाद में बजटेड प्रोडक्शन। इनटू स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट, क्योंकि यूनिट है ना इसलिए। एक्चुअल प्रोडक्शन देखो कितना है। एक्चुअल प्रोडक्शन 22,000, बजटेड 20। एक्चुअल है 22, बजटेड है 20। पर यूनिट अपने को निकालना है, इजी है पर यूनिट निकालना। 30,000 डिवाइडेड बाई 20,000 आया ना। लिखो यहाँ पे स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट कितना है? 30,000 डिवाइडेड बाई 20,000। सॉल्व करो कितना आएगा? 1.50 पर यूनिट। सॉल्व करो कितना होगा? 3,000 फेवरेबल। आपको याद है वॉल्यूम को हम लोग, जैसे या तो मैंने यूनिट के हिसाब से निकाला है, अगर हम लोग चाहे तो आवर के हिसाब से भी निकाल सकते हैं वॉल्यूम को।
एक बार चेक कर लेते हैं कि वहां से भी आंसर सेम आएगा कि नहीं। एक्चुअल प्रोडक्शन की जगह स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन लिखेंगे। बजटेड प्रोडक्शन की जगह बजटेड आवर इनटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आवर। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर मेरे को निकालना पड़ेगा तो निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कैसे निकालोगे, ध्यान से समझना। देखो एक बात बताओ, 20,000 यूनिट बनाने के लिए कितना आवर चाहिए था? आपको याद है हमने बजटेड आवर निकाला था 30,000, हाँ या ना? 20,000 यूनिट बनाने के लिए मेरे को लग रहा था कि 30,000 आवर लगना चाहिए। 30,000 आवर मैंने निकाला था। एक्चुअल में 22,000 यूनिट बना है, तो कितना आवर लगना चाहिए? देखो बिगनिंग में मैंने डिसाइड किया था कि 20,000 यूनिट बनाने के लिए 30,000 आवर लगना चाहिए, हाँ या ना? बजटेड आवर मैंने निकाला था। ये देख बजटेड आवर हमने निकाला है 30,000। हमने बजट, मैंने बिगनिंग में बजट बनाया था कि 20,000 यूनिट बनाएंगे, उसके लिए 30,000 आवर लगना चाहिए। एक्चुअल में 22,000 यूनिट बना है, तो कितना आवर लगना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 30,000 बाई 20,000 इंटू 22,000। 33,000 आवर लगना चाहिए। और बजटेड आवर कितना था? 30,000। स्टैंडर्ड रेट पर आवर, ये देखो रेट पर आवर तो क्वेश्चन में गिवन था। ये देखो रेट पर आवर गिवन था 1 रुपीज। नहीं तो हम लोग भी निकाल सकते थे, कैसे? 30,000 डिवाइडेड बाई 30,000 आवर, ठीक है, इंटू 1। एक बार सॉल्व करके देखो, सेम ही आया है, 3,000 फेवरेबल। अच्छा मेरे से नेक्स्ट क्या मांगा है? टोटल ओवरहेड वैरियंस। टोटल ओवरहेड वैरियंस। अच्छा, यहाँ पे मेरा फोकस किस पे होगा? कॉस्ट पे होगा। तो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड, देखो ये वो ओवरहेड है जो हमने पे किया है, और कितना ओवरहेड है जो हमने कस्टमर से रिकवर किया है। दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि मेरा एक्चुअल में ज्यादा लगा है या कम। ठीक है, ये वो ओवरहेड है जो मैंने पे किया है, और ये वो ओवरहेड है जो मैंने कस्टमर से रिकवर किया है। दोनों को कंपेयर करके हमको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में मैंने ज्यादा लगा है या कम लगा है। इसी को सॉल्व करके ओवर अंडर रिकवरी भी आता है। अब हम लोग निकालेंगे रिकवर्ड फिक्स ओवरहेड। रिकवर्ड फिक्स ओवरहेड कैसे निकालते हैं? देखो हम लोग बिगनिंग में डिसाइड कर लेते हैं कि कितना मेरा फिक्स ओवरहेड लगेगा, कितना यूनिट बनेगा, उस हिसाब से हम लोग एक रिकवरी रेट डिसाइड कर लेते हैं, हाँ या ना? और फिर जितना यूनिट बनता है एक्चुअल में, उसके साथ हम लोग उसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। रिकवरी रेट पर यूनिट मतलब स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। यहाँ पे मेरा स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट निकला हुआ है। आपको याद है मैंने कितनी बार बोला आपको कि स्टैंडर्ड रेट, रिकवरी रेट दोनों का मतलब एक ही होता है, हाँ या ना? तो कितना होगा? 1.50। और एक्चुअल आउटपुट कितना है? 22,000। सॉल्व करो कितना आएगा? 33,000। इसको हम लोग, जैसे यहाँ तो मैंने यूनिट के हिसाब से किया है, इसको हम लोग आवर के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। एक बार चेक करते हैं निकलता है कि नहीं। ये कवर्ड फिक्स ओवरहेड, ये कवे ये पर आवर इनटू एक्चुअल आवर नहीं, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ये कवे ये पर आवर क्वेश्चन में गिवन था, याद है? ये पर आवर गिवन था जो कि ये 1। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मैंने निकाला है जो कि ये 33,000। ठीक है, तो दोनों तरफ से कर लो, सेम ही आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 33,000। एक्चुअल फिक्स ओवरहेड देखना 31,000 है। सॉल्व करोगे तो 2,000 पे मिलेगा।
और में से कुछ नहीं मांगा है, हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम को करेंगे तो कॉस्ट आएगा। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर आया है 1000 एडवर्स, ठीक है। वॉल्यूम 3000 फेवरेबल, मतलब 2000, 2000 फेवरेबल, हाँ या ना। एक बार देखो तो टोटल भी 2000 फेवरेबल है क्या, ये देखो टोटल भी 2000 फेवरेबल है, ठीक है। अच्छा, और तो में से कुछ मांगा नहीं है। क्वेश्चन आपका ये होगा कि दीदी यहाँ पे भी क्या हम फर्दर एनालिसिस अगर मेरे को करने बोलता तो हम लोग कर सकते थे कि नहीं। आंसर हाँ, आप आराम से कर सकते हैं। और आपको पता भी मैंने क्या बोला था कि जब भी आप फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वैरिएंस को एनालाइज करोगे तो इस तरीके से आप रफ में एग्जाम में बना देना, ठीक है, जिससे कि आपके लिए बहुत इजी हो। यहाँ पे देखो वॉल्यूम वैरिएंस कैसे निकला था, मैं एक बार चेक करना। वॉल्यूम वैरिएंस, वॉल्यूम वैरिएंस कैसे निकाला था हम लोग ने, ये देखो। स्टैंडर्ड आवर माइनस बजटेड आवर, हाँ या ना। ये देखो मैंने यही लिखा है, स्टैंडर्ड आवर, बजटेड आवर, ठीक है। बीच में हम लोग लेकर आएंगे एक्चुअल आवर, ठीक है। कितना आवर लगना चाहिए, वर्कर ने कितना आवर एक्चुअल में लगाया है, इसको कंपेयर करेंगे तो मेरे को वर्कर का एफिशिएंसी पता चल जाएगा, ठीक है। कितना आवर वर्कर ने लगाया है, कितना आवर वर्कर ने लिया है, कितना आवर अवेलेबल था, उसको कंपेयर करेंगे तो कैपेसिटी पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से समझना। मैंने बजट बनाया था 25 दिन का, पर एक्चुअल में 27 दिन काम हुआ है, हाँ या ना। मैंने बजट बनाया है 25 दिन का, एक्चुअल में 27 दिन काम हुआ है। क्योंकि एक्चुअल में उन्होंने 27 दिन काम किया, तो मेरे को बजट को भी रिवाइज करना होगा 27 दिन में। बहुत इजी है, 30,000 25 दिन का है तो 27 दिन का कितना होगा, 30,000 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 27, ये देख लो 32,400। क्या ये बात क्लियर। हम लोग इस एक्चुअल आवर और बजटेड आवर को कंपेयर करके कैपेसिटी नहीं पता कर सकते, ठीक है। कैपेसिटी का मतलब क्या है, इतना आवर इन्होंने काम किया, कितना आवर में यहाँ पे अवेलेबल था, ठीक है। इतना आवर में यहाँ पे अवेलेबल था ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो 25 दिन का है, पर एक्चुअल में तो 27 दिन काम हुआ है, हाँ या ना। तो हमको बजटेड आवर को रिवाइज करना होगा 27 दिन में। अब ये देखो इन्होंने एक्चुअल में 27 दिन काम किया है और 27 दिन में इतना आवर अवेलेबल था, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो कैपेसिटी आ जाएगा, और इन दोनों को कंपेयर करोगे तो कैलेंडर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर। ये सारी वैल्यूज हम लोग का ऑलरेडी निकला हुआ है, एक बार आप सॉल्व करके देख लेना, वही सेम आंसर आएगा। तो ये सम फाइनली हुआ कंप्लीट। कोई डाउट आपकी तरफ से रह जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक खुद को इनरोल नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते